मैंने जो वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट देखा वो दैट वाज नॉट टू मार्क। ये है हीरानगर के विधायक विजय शर्मा। विधायक विजय शर्मा को नहीं मिला प्रोटोकॉल। विधायक ने कार्यक्रम का कर दिया बहिष्कार। कठुआ की पब्लिक को शनिवार को मल्टी स्टोरी पार्किंग के रूप में एक बड़ी सौगात मिली। पब्लिक की सुविधा के लिए एक अच्छा काम हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम से हीरानगर के विधायक नाराज दिखे, क्योंकि हीरानगर के विधायक को इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल नहीं मिला और जिसकी वजह से वो कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। The sitting event that was not up to the mark. I'm not supposed to sit there and get humiliated. तो मैंने जो वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट देखा वो that was not up to the mark. सुना आपने, एमएलए साहब बता रहे हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठने के लिए चेयर नहीं दी गई और जिले की एक विधानसभा के विधायक को अगर कार्यक्रम का आमंत्रण दिया गया है तो इसके लिए उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक वीआईपी लेन में बिठाना चाहिए था। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण, जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया और बनी के विधायक रामेश्वर ठाकुर भी मौजूद थे, लेकिन इनमें से सिर्फ हीरानगर के विधायक ने ही इस कार्यक्रम पर उंगली उठाई और कहा कि इस कार्यक्रम में बैठने के लिए प्रोटोकॉल नहीं था, यानी कि बैठने के लिए उनके लिए सही जगह पर कुर्सी नहीं लगाई गई। बता दें कि इस पार्किंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया। अब आप बीजेपी विधायक विजय शर्मा जी की पूरी बाइट भी सुनिए, जहां वो ये बता रहे हैं कि कुछ मीडिया कर्मियों को भी कार्यक्रम को कवर करने के लिए इजाजत नहीं दी गई। So I think it better to just boycott the function and come here. That's why I come out. क्या कमी क्या लगी, क्या कारण, जिस तरह से आपने बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट में Sitting arrangement. If government has given the protocol, जी बिल्कुल that is given to all the MLAs. जी, And when there is discrimination, there is not sitting proper arrangement as per protocol. Why should attend the function? क्या देखते हैं सीएम खुद यहाँ पर हैं, एमओएस भी यहाँ पर है, उसके बावजूद भी कार्यक्रम में ऐसी कोताही किसको जिम्मेदार है? देखिए मैं टेल यू वन थिंग, मैं अभी आपका पत्रकार बंधु से मिला था जी, वो भी जिस प्रकार से उनका देखा कि पत्रकार बंधु सिलेक्ट बाय देयर सिलेक्टिव अप्रोच, दिस इज सिलेक्टिव अप्रोच, दिस इज कंडेमेबल। कौन सा इनके पास मापदंड था कि आपके 5 जो पत्रकार हैं उनका भी ये जाएंगे बाकी नहीं आएंगे? आप पत्रकार बंधु जो हैं, आप भी तो एक डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जी बिल्कुल। तो आपने तो एक कार्यक्रम जो जिस प्रकार से, ठीक है गवर्नमेंट जिस प्रकार से विकास कर रही है, मोदी सरकार जो भी है, दैट इज एप्रिशिएबल। और इसमें एक मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है और जहाँ डिस्क्रिमिनेट किया गया। क्या देखते हैं कि सीएम भी श्रीनगर में बैठ के दुहाई देते हैं, हमें काम करने की फ्रीडम नहीं है, वहाँ यहाँ प्रेस को फ्रीडम नहीं है। क्या देखते हैं उनका कार्यक्रम? आपके प्रेस की जो फ्रीडम नहीं है, प्रेस को जाने देना चाहिए था। मैंने अभी तक कोई फंक्शन नहीं देखा जिसमें आप सिलेक्टिव जो एक अप्रोच है, सिलेक्टिव जो सिस्टम ने अडॉप्ट कर रखी, आगे इतने मतलब जाएंगे बाकी नहीं आएंगे। हु इज देयर टू जस्ट मेक द चॉइस? These are the person who are going to just attend the function. क्या जम्मू के मीडिया से बचना चाह रहे हैं सीएम? क्या लगता है आपको? कुछ तो बात है, ये अच्छी बात नहीं मेरे को लगी। तो जिस प्रकार से चली रही, दैट वाज नॉट एज पर प्रोटोकॉल। बाकी कुछ विधायक भी अंदर बैठे हुए हैं, तो क्या देखते हैं कि उनका सिस्टम होगा, समझौता कर लिया है या फिर समझौता नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊँ, I being also, I'm also. जी। I have come from after traveling distance of 35 kilometers. जी बिल्कुल। अब बॉर्डर बनी से आया वहाँ है, तो आपका सिटी अरेंजमेंट तो प्रॉपर होना चाहिए था सबके पास। कहाँ क्यों डिस्क्रिमिनेशन है? इसका भी ये सिस्टम है। आई कैन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सुना कि पानी तक अंदर नहीं मुहैया। I didn't see that. I didn't see that. मैं immediately I went there and saw the sitting arrangement. There was also discrimination among the MLAs. So I thought it proper to just boycott the function. Thank you.